नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव। और इसी कॉमिक्स में नागराज और सुपर कमांडो ध्रुव की पहली मुलाकात हुई थी। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, भारत, शहर राजनगर। राजनगर के चप्पे चप्पे पर इन दिनों होर्डिंग, बैनर एवं पोस्टर युद्ध स्तर पर लगे दिखाई पड़ रहे थे। स्पेक्टाकुलर मीट 91। आइए मिलिए अपने सुपर हीरो से। देखिए एक साथ सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी, परमाणु, चंडिका, विनाशदूत, सुपर कमांडो फोर्स और नागराज राजनगर स्टेडियम में इंटरनेशनल चाइल्ड क्लब के सौजन्य से। वाओ! सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी और परमाणु, चंडिका, विनाशदूत और पूरी सुपर कमांडो फोर्स और नागराज भी। लोगों में इस प्रचार का जबरदस्त क्रेज बनने लगा। अपराध और अपराधियों के इतने सारे दुश्मन, सुपर शक्तियों से लैस दोस्तों के दोस्त, ये शानदार मौका बार बार नहीं आएगा। शहर के बाहर के कुछ अन्य कुख्यात लोगों में से एक जोड़ी खूबसूरत निगाहें भी इस स्पेक्टाकुलर मीट 91 के विज्ञापन पर लगी थी। ये थी अपराध की दुनिया की रानी मिस हिरोशिमा उर्फ मिस किलर। सुपर हीरोज ऐसा शानदार मौका वाकई बार बार नहीं आएगा। निश्चित दिन एवं समय पर राजनगर स्टेडियम सुपर शक्तियों के प्रशंसकों से खचाखच भरा हुआ था। नागराज, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव, गगन, मोंटी, परमाणु, विनाशदूत, चंडिका, जल्दी आओ, जल्दी आओ। लोग सुपर शक्तियों की एक झलक देख लेने के लिए बुरी तरह बेचैन थे। और उद्घोषक की इस घोषणा के साथ दोस्तों इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब दिल थाम लीजिए, देखिए सारे स्टेडियम में शोर मच गया। सुपर फैंटास्टिक, सुपर मानो। गगन, गगन के मंच पर उतरते ही सारा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। गगन, गगन, गगन। तालियों की गूंज अभी समाप्त भी ना हुई थी कि मंच की ओर उठी निगाहें भौचक्की हो उठी। इसी के साथ परमाणु मंच पर ट्रांसमिट हुआ। शोर मच गया, परमाणु, परमाणु। इसी के साथ सबकी निगाहें उठ गई स्टेडियम के द्वार की ओर। ये तो सुपर कमांडो फोर्स है, सुपर कमांडो ध्रुव की सुपर फोर्स। ठीक इसी पल स्टेडियम में गूंज उठी किसी मशीनी घोड़े की आवाज। हिन, ये कैसी आवाज है? अब कौन आ रहा है? अरे वो देखो ऊपर, ये तो विनाशदूत, अद्भुत, विलक्षण मानो। उद्घोषक ने सबका ध्यान स्टेडियम की मसाल के निकट रखी तोप की ओर किया। बुम! दोस्तों अब स्टेडियम में तोप के धमाके के साथ प्रवेश करेगी। तोप की नली से गोले की जगह पुष्प वर्षा के साथ निकली चंडिका। आश्चर्य एवं रोमांच के कारण दर्शकों के मुंह से चीखें निकल गईं। इधर दर्शकों के बीच उपस्थित इस विशेष दर्शक ने जब अपने सिर से कैप हटाया, दोस्तों मुझे भी पहचान लो, वनमानुस, भागो, वनमानुस इंसानों के कपड़े पहने। माइक पर हंसी के साथ गगन का स्वर गूंज उठा। दोस्तों आप जिसे देखकर भयभीत हो रहे हैं वो मोंटी है। मोंटी, मोंटी, मोंटी। उफ, कैसे कैसे विचित्र सुपर हीरोज का जमघट लग रहा है। मोंटी केवल इशारों की भाषा जानता है। गगन, परमाणु, सुपर कमांडो फोर्स, चंडिका और विनाशदूत सभी मंच पर उपस्थित थे। नागराज, नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, सुपर कमांडो ध्रुव
और अब दर्शकों की बड़ी व्यग्रता के साथ जिन सुपर शक्तियों का इंतजार था वे थे नागराज और ध्रुव। सारा स्टेडियम नागराज और ध्रुव के शोर से गूंज रहा था। ना जाने ये दोनों कब और किस प्रकार पहुंचेंगे मंच तक। स्टेडियम से 20 किलोमीटर दूर सुपर कमांडो ध्रुव अपनी मोटरसाइकिल पर। 20 किलोमीटर की दूरी मुझे 10 मिनट में तय करनी है, वरना मैं अवश्य ही लेट हो जाऊंगा। एकाएक कुछ देखता हुआ चौंक पड़ा वो। अरे ये क्या? आंखें आश्चर्य से फट पड़ी उसकी। वही क्या, उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति चौंक पड़ा था। अरे ये क्या, कैसे अजीब से ये बादल हैं। कारण थी हरे बादलों की वो टुकड़ी। कैसे विचित्र बादल हैं जो देखते देखते आकाश में फैल गई। हरे रंग के बादल। ध्रुव की मोटरसाइकिल को ब्रेक लग गए और लोगों को आश्चर्य का महान झटका लगा। राजनगर निवासियों को मिस किलर का नमस्कार। मिस किलर क्या चाहती है? कौन है ये मिस किलर? मिस किलर ये क्या बला है? मिस किलर की खनखनाती आवाज गूंज उठी। मैं आपसे केवल इतना कहने आई हूं कि ये हरे बादल अब से 15 मिनट बाद राजनगर में तेजाब की बारिश शुरू कर देंगे। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जितनी जल्दी हो सके किसी सुरक्षित स्थान की तलाश कर लीजिए। इसी के साथ वो महान आश्चर्य वहां से गायब हो गया। मिस किलर की घोषणा का तुरंत ही असर हुआ। सड़कों पर भगदड़ मच गई। भागो, तेजाब की बारिश होने वाली है। हरे बादलों से गिरेगी तेजाबी वर्षा। सुपर कमांडो ध्रुव, जिसके दिलो दिमाग से निकल चुकी थी स्टेडियम पहुंचने की बात। तेजाबी बारिश, अगर ये सच है तो भयानक तबाही आ जाएगी। घोषणा का तत्काल असर हुआ। शहर में जैसे कर्फ्यू लग गया। अचानक उस युवती की चीख से कर्फ्यू सा वातावरण भंग हुआ। मेरा बच्चा। इसी पल बादलों में तीव्र गड़गड़ाहट हुई। तेजाबी बारिश होने वाली है। युवती अपनी संपूर्ण शक्ति एकत्रित कर पुनः चीख पड़ी। अरे कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मुन्ना मुन्ना। तेजाबी बारिश आरंभ हो गई, लेकिन इससे पूर्व की बारिश की मोटी मोटी बूंदें उस बच्चे तक पहुंच पाती। मां, तुम्हें कुछ नहीं होगा बेटे। ध्रुव बच्चे के साथ इमारत की तरफ लपका। उफ, इस बारिश से बच पाऊंगा या नहीं। ठीक इसी पल सूं, ध्रुव के शरीर को लगा एक तीव्र झटका। ओह ये क्या! पलक झपकते ही आश्चर्य के सागर में गोते लगाता ध्रुव हवा में नागरस्सी पर झूल रहा था। ये तो नागरस्सी तो क्या मैं? नागराज नागरस्सी पर झूलता हुआ सुरक्षित बालकनी तक जा पहुंचा। मेरा बच्चा, मां। नागराज तुम यहां? आश्चर्य ना करो दोस्त, मैं भी उसी मकसद से राजनगर आया हूं जिसके लिए तुम राजनगर स्टेडियम जा रहे थे। ओह नागराज, अगर आज तुम ठीक वक्त पर ना पहुंच जाते तो शायद मैं तेजाबी बारिश से इस बच्चे को ना बचा पाता। मेरे लिए तुम दोनों ही भगवान का रूप बनकर आए हो। इधर बारिश आरंभ होते ही जो लोग गलत जगह को सुरक्षित समझ बैठे थे, उफ, बारिश आरंभ हो गई है। अगर मैं कार के नीचे शरण ना लेता तो। लेकिन ओह ये तो तेजाब बहकर कार के नीचे ही आ रहा है। अगले ही पल गूंज उठी उसकी चीख, बचाओ। वो पहले लाश और फिर कंकाल में बदल गया। नागराज, तेजाब की बारिश बंद हो रही है। ना जाने इस तेजाबी बारिश से कितनी तबाही हुई होगी। नागराज ध्रुव के साथ बाहर निकला। नागराज वो देखो, ये बेचारा बारिश से बचने के लिए इस पेड़ के नीचे जा खड़ा हुआ होगा। और इधर बारिश बंद होते ही पुलिस एम्बुलेंस हताहतों की तलाश में दौड़ पड़ी। वूं, 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 वूं। मिस किलर, तुम्हें इन निर्दोष लोगों की हत्याओं का भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। नागराज के मस्तिष्क में तूफान उठ खड़ा हुआ था। तेजाबी बारिश के पीछे मिस किलर का क्या मकसद हो सकता है?
मिस किलर को अपनी मौत से इन बेगुनाहों की मौत का बदला चुकाना होगा। मैं तुमसे सहमत हूं नागराज, लेकिन इस समय हमें फौरन राजनगर स्टेडियम पहुंचना होगा। ध्रुव की मोटरसाइकिल उड़ चली। वैसे तो स्टेडियम राजनगर से 20 किलोमीटर दूर है, पर मुमकिन है कि तेजाबी बारिश ने वहां भी अपना खूनी जबड़ा फैलाया हो। अगर तेजाबी बारिश हमारा रास्ता ना रोकती तो इस समय हम वहीं होते। उधर राजनगर स्टेडियम में दर्शकों के सब्र का बांध टूट रहा था। नागराज को बुलाओ, सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, ध्रुव। उद्घोषक दर्शकों को शांत करने में बुरी तरह असफल रहा। उफ, अगर कुछ देर नागराज और ध्रुव और ना आए तो स्टेडियम को बूचड़ खाना बनते देर ना लगेगी। अचानक शोर मचाते दर्शकों की निगाहें आकाश की तरफ उठ गई। वो देखो, नागराज! ये नागराज नहीं हो सकता। उसके आने से पूर्व सांप आते हैं। शायद कोई नया सुपर हीरो आ रहा है। तो फिर सुपर कमांडो ध्रुव आ रहा है। ध्रुव, ध्रुव, ध्रुव! दर्शक रोमांच से भर उठे हैं। वो चक्रवात मंच के ठीक ऊपर आकर रुक गया। इसमें तो किसी स्त्री का साया दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अब तो केवल नागराज और ध्रुव आने बाकी हैं। फिर ये कौन है? ठीक इसी पल वातावरण में गूंज उठी एक खनकदार हंसी की आवाज। मुझे मिस किलर कहते हैं दोस्तों। आप लोग जिन दो सुपर हीरो का इंतजार कर रहे हैं वे दोनों अब यहां कुछ देरी से पहुंचेंगे, और तब तक मैं बाकी के सुपर हीरोज को यहां से बहुत दूर अपने किलर फोर्ट ले जा चुकी होंगी। मिस किलर, खतरा। इससे पहले कि इस आकस्मिक संकट का कोई समझ पाता, सभी तेज चक्रवात में घिर गए। ओह, ये क्या! उफ, इतनी तेज हवा! ये हवा हमें घुमाए लिए जा रही है। उफ, आ! सभी सुपर हीरो चक्रवात में समा गए। दर्शकों में खलबली मच गई। सभी महाशक्तियों का अपहरण कर लिया मिस किलर ने। भागो, ये हम पर भी कोई मुसीबत ढाएगी। भागो, भागो! ठीक इसी समय स्टेडियम में प्रवेश किया नागराज और ध्रुव ने। नागराज, मिस किलर यहां भी अपना गुल खिला चुकी लगती है। मंच पर कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। कहीं सहसा मिस किलर प्रकट हुई और नागराज, सुपर कमांडो ध्रुव, मैं तुम्हारे देश की सभी महाशक्तियों को अपने साथ ले जा रही हूं और तुम्हें चैलेंज करती हूं कि अपनी शक्तियों के बल पर तुम इन्हें मेरे किलर फोर्ट से छुड़ा कर दिखाओ। जाने से पहले मैं तुम्हें वो क्लू दे जाऊंगी जो तुम्हें किलर फोर्ट पहुंचाने में तुम्हारी मदद करेगा। इसी के साथ हवा में एक सितारा सनसनाया। सर, खच! ओह, नागराज! नागराज, मिस किलर कहां गई? उसे जाने दो ध्रुव, मैंने उसका चैलेंज स्वीकार कर लिया है। ये क्या है? इस पर जापानी भाषा में कुछ लिखा है। ये तो जापानी भाषा में कोकू जिकान लिखा है। नागराज, अभी तक हम किलर का इन सब घटनाओं के पीछे उद्देश्य भी नहीं समझ पाए हैं। किलर की तेजाबी बारिश का रहस्य अब मेरी समझ में आ रहा है सुपर कमांडो ध्रुव। वो हमें स्टेडियम में आने से रोकने के लिए ना सिर्फ उलझाए रखना चाहती थी, बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन भी वो हमारे सामने करना चाहती थी। और वो अपनी इस कोशिश में सफल रही। और फिर जापान एयरलाइंस के एक हवाई जहाज ने भारत की धरती छोड़ी। उसमें सवार थे नागराज और ध्रुव। जापान की राजधानी टोक्यो में कोकुजिकान स्टेडियम। नागराज, कोकुजिकान टोक्यो का मशहूर स्टेडियम है। यहां पर भयंकर सोमो फाइट होती है। शायद यही हमारी मंजिल है। सोमो फाइट क्लब, जहां 500 किलो वजन तक के फाइटर्स की दिल दहला देने वाली फ्री स्टाइल कुश्तियां आयोजित की जाती है। सोमो सम्राट वान चिंगपोंग, सोमो सम्राट वान चिंगपोंग, मोगेम्बो, मोगेम्बो! दर्शकों का कान फाड़ देने वाला शोर गूंज रहा था।
रेफरी का संकेत मिलते ही हाथियों की तरह चिंघाड़ते हुए दोनों सुमो पहलवान आपस में टकरा गए। हो! वान चिंगपोंग की उस भीषण टक्कर से मोगेम्बो गेंडे की तरह गरजता रिंग से बाहर उछला। भड़ाक! और दर्शकों में जहां वो गिरा खलबली मच गई। धम! ओह! हेल्प! हेल्प मी! बचाओ! रेफरी ने उस फाइट का विजेता घोषित कर दिया, वान चिंगपोंग। सांस रोके ध्रुव और नागराज भी उस सुमो फाइट को देख रहे थे। उफ! नागराज, मोगेम्बो के नीचे दबकर 3 व्यक्ति मर गए। बहुत बलशाली पहलवान है ये। नागराज और वान चिंगपोंग फाइट के लिए फिर किसी को चैलेंज कर आमंत्रित करेगा और ये क्रम तब तक जारी रहेगा जब तक कोई भी फाइटर उसका चैलेंज स्वीकार करता रहेगा। तभी नागराज की ओर देखकर दहाड़ उठा वान चिंगपोंग। चैलेंज? ओह, ये मुझे चैलेंज कर रहा है। चैलेंज? शायद मिस किलर मुझे वान चिंगपोंग से लड़वाना चाहती है। नागराज के मनसा समझ ध्रुव उछल पड़ा। नागराज, तुम सुमो फाइट? नागराज को चैलेंज की लड़ाई लड़ने में मजा आता है दोस्त। नागराज रिंग में प्रवेश कर गया। ये हिंदुस्तानी तुम मरेगा आज। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।